बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरे हाथ में ये छत वाला एक पट्ठा पकड़ा हुआ है। इसका आपको मैं शौक़ करवाता हूँ। ये भी सियालकोट की बड़ी मशहूर नस्ल है और अब ये नायाब हो चुकी है। इसका क्रॉस बहुत ज़्यादा करवाया गया जी। इसको बटेरों में क्रॉस किया गया बहुत ज़्यादा, ये छत वालों को। इसको चूहों में क्रॉस किया गया, मोतियों वालों में क्रॉस किया गया और ये कसूरियों में भी इसका काफ़ी कमगरों में क्रॉस किया गया। और ये बड़ी ज़बरदस्त ये नस्ल है कि ये इतना इसका क्रॉस किया है कि ये नस्ल ही अब प्योर हालत में बहुत कम लोगों के पास रह गई है। ये देखें जी इसकी आँख, ये उस्ताद सदीकी मरहूम के साथ मंसूब हैं। ये छत वाले जो हैं सियालकोट के, बाद में वो गुजरात चले गए थे तो वहाँ पे उनका इंतकाल हुआ। ये भी पट्ठा है बिल्कुल। और इसका क्रॉस बहुत कामयाब हुआ है जी कि वापसी और अकल, वापसी, खूबसूरती, ये तीनों चीज़ें इसमें अल्लाह ताला ने खुल के नवाजा हुआ है इस नस्ल को कि अकल भी है इसमें, खूबसूरती भी है और वापसी भी है, परवाज़ भी है। ये देखें, ये भी देखें जिस तरह होता है ना, ये वी शेप में जा रहा है। अभी ये पट्ठा है, इसने दस्ती साफ़ नहीं की है। ये देखें इसके, अभी मैं ये गोल किया हुआ था क्योंकि ये कमज़ोर था थोड़ा बचपन में, तो गोल किया था। अब ये सेहत बना गया, पर भी इसने गिरा लिए हैं। ये देखें जी इसके पर अब ये छाप निकलनी शुरू हो गई है। अब ये दस्ती 10 पर साफ़ करते करते ये निकाल जाएंगे क्योंकि अभी ये बिल्कुल बच्चा है। सातवीं कली गिराई है, 8वीं गिराई हुई है, 8 कली का है पट्ठा है, अभी बिल्कुल यंग लड़कपन में है ये। तो ये जब तक ये 10 पूरे करेगा ये इसके जिस्म पे ये छाप भी आ जाएगी। अभी देखें कैसा इसका ये वी शेप जा रहा है। हड्डी इसकी जो है ये 4 उंगली है पूरी। ये कमज़ोर पला था बच्चा, जोड़ इसका हम खुला कह सकते हैं क्योंकि एक हड्डी टेढ़ी है थोड़ी सी, अगर वो सीधी होती तो ये बंद ही जोड़ होना था। एक हड्डी इसकी जो है वो नरम हड्डियाँ ऊपर को लगी हुई हैं। इनकी वापसी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके मैंने बहन भाई भिजवाए थे डडियाल आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ पे उनका ये कहना है कि एक दिन बच्चा निकल गया था और जंगलों की तरफ चला गया, घबरा के डर गया बच्चा, तो दूसरे दिन वापस आया था, पकड़ा नहीं गया था। और पहले दिन तो बड़ा मायूस थे वो, मुझे कह रहे थे जी कि उन्होंने छत की तरफ देखा भी नहीं, वो तो फिर रह के और भी नहीं बैठा बच्चा, इसी का ही भाई था। तो मैंने उन्हें तसल्ली दी, मैंने कहा आ जाएगा, अगर कहीं और नहीं बैठा तो आ जाएगा। क्योंकि ये होता है कि जब अंदर से खुड्डे से या कमरे से निकाल के छोड़ दें छत के ऊपर, ये फिर डर जाते हैं परिंदे। ऊपर ये देखते हैं आसमान में इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के शिकारी परिंदे नज़र आते हैं, तो वो समझ लें कि उनका ये खौफ इन पर इस कदर होता है कि ये घबरा जाते हैं। फिर दूसरे दिन वो आ गया, तो उन्होंने खैर दूसरे दिन भी मुझे बताया बड़ी खुशी से कि ये आ गए हैं वापस, बच्चा आ गया जी पट्ठा। ये देखें नाखून इसके, देखें जी कैसे ज़बरदस्त किस्म के नाखून हैं ये देखें, ये नाखून है जी बिल्कुल जैसे होता है ना एक शिकारी परिंदे का इल्लड़ का नाखून होता है, उस तरह देखें नोक कैसी ज़बरदस्त है, बाज की तरह के। पंजे जो हैं इसके, पंजे भी मज़बूत हैं, खुले पंजे हैं, बारीक उंगलियां, खुश्क हो रहे हैं, अब ये जामनी हो जाएंगे। ये दस्ती साफ़ करके जामनी हो जाएंगे। वो परेल है पूरा जी, परों से भरा हुआ है। ये दुम भी इसकी ठीक है, लंगोट भी डबल जा रही है ऊपर, ये देखें भरा हुआ है जी। इस तरह भी दुम दिखा देते हैं जी। ये एक मिनट ये भी दुम दिखा देंगे। ज़ोर लगा रहा है कि मुझे छोड़ दें। ये भी पर देखें
ये कमज़ोर बच्चा था जी, इसके देखें बगलें छोटी हैं, अब अगले जो पर निकल रहे हैं वो बड़े निकल रहे हैं। ये इसके ये परों में ये भी है, ये आगे चोंच बनती है, ये देखें चोंच सी बनी हुई है। ये भी परवाज़ी जो अच्छा कुंदा होता है उसमें ये आते हैं, परवाज़ की निशानी होती है जी। ये जिस तरह एक चोंच सेंटर में नज़र आ रही तीली के ऊपर, तीलियाँ इसकी बहुत नरम है, लचकदार हैं, और लचक भी ऐसी है कि फ़ौरन अपनी जगह पे वापस आते हैं। ये नहीं है कि लचक खा जाते हैं, ये स्प्रिंग का काम करते हैं जब परिंदा उड़ रहा होता है। और देखें ये एक पर के नीचे से तीसरा पर भी नज़र आ रहा है, ये अगर इसमें दिखा सकें, ये देखें नीचे वो हरकत करता नज़र आ रहा है पर जी। ये बड़ा नफीस बिल्कुल कागज़ी सा कबूतर लग रहा है ये कि परिंदा बड़ा, ये देखें जिसामत में भी चौड़ा लग रहा है, तो वैसे वेट नहीं है इसका ज़्यादा, पर भी इसके बड़े नफीस हैं, मुलायमियत बड़ी ज़्यादा है। ये इस तरह होता है जी, जोड़ों वाले जो परिंदे होते हैं उनमें ये भी बना रहा है अपनी शक्ल, ये छाप निकल आई है इसे। अब ये इसके साथ आपको जो पट्टी मैंने लगाई है लगानी है, अभी तो खैर ये 15-20 दिन महीना और ले जाएगा, तो फिर इसका जोड़ा बनाएंगे। एज इसकी हो चुकी है, ये थोड़ा कमज़ोर था तो इस वजह से इसने उस तरह की ग्रोथ नहीं की। ये है जी कबूतरी, इसके साथ लगानी है पट्टी है, ये भी ये इसके साथ में लगाने लगाऊंगी। इसकी आपको आँखों का शौक़ करवाते हैं जी। ये देखें कभी कभी कोई ना कोई निकलता है जिसका ये इस तरह की गुलाबी आँखें होते हैं, और ये सियालकोटी आँख जो है ये ख़त्म हो चुकी है, अब इस तरह की आँख नहीं मिलती है अब सियालकोट में। जो अब चूँकि वो हर एक में टुनिया और चूहा क्रॉस डाल दिया हुआ है उन्होंने, वो आँखें रंगीन हो गई हैं। हड्डी इसकी जो बिल्कुल अंदर को जा रही है, जोड़ के साथ मिल रही है, जोड़ इसका तकरीबन बंद कह सकते हैं, छोटी सी दुम है इसकी। ये परों का भी आपका शौक़ करवा देंगे। और यार और थोड़ा सा बस दिखा लेने दे। ये देखिए लंबा बाजू है इसका। ये भी बीमारी में आ गई थी, बीमारी उस तरह की नहीं, लेकिन ये है कि कमज़ोर हो गई थी। ये देखें खुश्क पंजे हैं इसके। हड्डी इसकी 4 उंगली है, साइज़ देखने में छोटा है लेकिन 4 नहीं, थोड़ी सी कम है 4 से 4 पूरी नहीं है, 4 के करीब ही है। ये जी आपको पट्टी पट्ठा दिखाया मैंने छत वालों का, ये भी सियालकोट की बड़ी ज़बरदस्त नस्ल है। ले जी आपको आज छत वालों का भी पट्टी पट्टे का शौक़ करवाया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला और कोई अच्छी नस्ल लेके आएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।